हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं और हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पवनदीप राजन की बैक टू बैक नई फ़ोटोज़ और नई वीडियो सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी पवनदीप राजन काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको और भी वीडियो में बता चुके हैं कि पवनदीप राजन की जो हेल्थ है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। जैसा कि हमें पता है कि पवनदीप राजन का जब एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त पवनदीप राजन की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा गंभीर थी। तो उस टाइम पे पवनदीप राजन के जो साथ थे, उनके अपने थे, उनके बहन भाई माता पिता थे और उन्होंने सोशल मीडिया पे प्रार्थना करने के लिए कहा था सभी पवनदीप के चाहने वालों को। और तभी शायद सभी फैंस को पता चला था कि पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और काफ़ी ज़्यादा उन्हें दुआओं की ज़रूरत है। तो ऐसे में फैंस ने भी बिना देर करे तांता लगा दिया और झड़ी लगा दी और प्रार्थनाएं करी, अर्चनाएं करी और दुआएं मांगी पवनदीप के लिए कि वो जल्दी से जल्दी सही हो जाएं। और आज आप देखिए पवनदीप राजन कितने ज़्यादा सही नज़र आ रहे हैं। बैठ के वो पियानो भी बजा रहे हैं, गिटार भी बजाई है उन्होंने, गाने भी गाए हैं। तो दोस्तों, पवनदीप राजन की हेल्थ बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अब एकदम परफेक्ट वो नज़र आ रहे हैं। बैठे हुए हैं, ट्राउज़र भी पहना हुआ है उन्होंने। लेकिन हाँ, अभी ये कह सकते हैं दोस्तों कि पवनदीप राजन जो हैं वो खड़े नहीं हुए। उनको खड़े होने में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं कि वो खड़े होकर हमें स्टेज परफॉर्म करते हुए भी नज़र आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन के जो चाहने वाले हैं वो यही चाहते हैं कि पवनदीप राजन हमेशा खुश रहें और वो अपनी जो पुरानी गलतियाँ उन्होंने करी हैं उनसे सबक सीखें और आने वाले टाइम में वो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि उन्हें खामियाजा उठाना पड़े। जैसे कि अगर हम बात करें, पवनदीप राजन से मिलने के लिए उनके दोस्त निहाल पहुंचे और निहाल ने और पवनदीप राजन ने ढेर सारी बातें करी। पहले तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए, गले लगे निहाल पवनदीप राजन से और फिर इन दोनों ने साथ में खूब सारी अपनी पुरानी बातें याद करी। क्योंकि दोस्तों, पवनदीप राजन और जो निहाल हैं वो दोनों ही इंडियन आइडल के सेट पर मिले थे और इंडियन आइडल के सेट पर ही उनकी जो मुलाकात हुई थी वो अरुणिता कांजीलाल से हुई थी। अरुणिता ने भी वहीं से अपना स्टार्ट किया था। अरुणिता भी वहाँ पे एज अ कंटेस्टेंट आई थी और अरुणिता हो चाहे निहाल हो, दोनों ने साथ में मिलकर खूब सारे गाने गाए, परफॉर्मेंस दी और साथ में खूब अच्छी बातें करी, खूब अच्छा टाइम स्पेंड करा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इंडियन आइडल 12 का सीज़न ख़त्म हुआ, इंडियन आइडल 12 के सारे कंटेस्टेंट अपने अपने घर गए। उस टाइम पे मानो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था फैमिली से भी बात करना। वैसे तो सभी इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम अपने घर पे जाएंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे, अपने बहन भाई माता पिताओं से मिलेंगे। लेकिन जब सीज़न ख़त्म हो गया, जब हम अपनी फैमिली में गए, तब भी ये लोग ब्लैंकेट में छुप छुप के रो रहे थे और याद कर रहे थे अपने पुराने दोस्तों को। इनफैक्ट फ़ोन करके तो साइली कामले ने अपने दोस्त निहाल को, दानिश को बुलाया भी था कि तुम लोग जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ और हम लोग घूमने चलते हैं। तो ये लोग नाइट में गए, घूमे, बातें करी और वहाँ पे अरुणिता भी थी। तो दोस्तों, ऐसे में कितना ज़्यादा इन लोगों का एक दूसरे से अटैचमेंट हो चुका था, क्योंकि 5 से 6 महीने हम अगर किसी के साथ में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने से 1 या 2 घंटे के लिए मिलने के लिए गए हो। वहीं पे रहना, एक साथ रहना, रूम शेयर करना, बेड शेयर करना, खाना शेयर करना, चाय शेयर करना, हर चीज़। तो दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए थे, एक दूसरे से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। और वहीं पर अरुणिता और पवनदीप का जो क्लोजनेस थी आई थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा ही एक दूसरे को मानने लगे थे। जैसा कि आप देखना चाहते हैं तो इन लोगों की पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पवनदीप और अरुणिता में क्या स्पेशल रिलेशनशिप हो गया था।
तो यहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ तो अरुणिता आई नहीं पवनदीप से मिलने के लिए। तो उस टाइम पे पवनदीप के फैंस, पवनदीप की फैमिली को बेहद बुरा लगा था। इनफैक्ट अगर इंडियन आइडल के हम जजेस की बात करें, अगर नेहा कक्कड़ की, हिमेश रेशमिया की, विशाल की, तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा एक ताज्जुब हुआ था कि क्या अरुणिता नहीं गई है अभी तक मिलने के लिए पवनदीप से। और ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के आ गया था, और ख़ुद शायद इन लोगों को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा सवाल बन जाएगा, क्योंकि शायद इन लोगों को ये भी नहीं पता कि इनके रिश्ते को लेकर ऑडियंस, जो जनता थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी इन दोनों को साथ में देखकर। किसी ने तो ये तक कह दिया कमेंट्स में कि एकदम शिव पार्वती की जोड़ी लगती है। लेकिन दोस्तों शायद इन लोगों को खुद को ये समझ में नहीं आया कि हमें कितना पसंद किया जा रहा है, लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई ऐसी बड़ी वजह ज़रूर आ गई। किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी कि ये दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। शायद तभी तो इन दोनों ने अपने रास्ते अलग हो गए इनके, तभी तो कोई भी अपडेट नहीं दी। ना ही पवनदीप ने ये बोला कि अरुणिता मुझसे मिलने नहीं आई है, मुझे बुरा लग रहा है या मैं मिस कर रहा हूँ और अरुणिता को आना चाहिए था मुझसे मिलने के लिए। और ना ही अरुणिता ने कोई भी इस बारे में कोई भी रिएक्ट किया है। इनफैक्ट जैसा कि अरुणिता कांजीलाल की एक के बाद एक वीडियोस आ रही हैं, वो शूट कर रही हैं, वीडियो शूट कर रही हैं और अपना लाइव कॉन्सर्ट वगैरह आ रहे हैं उनके, तो उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे चली गई हैं, और जो भी चीज़ें थी पवनदीप या पवनदीप से जुड़ी हुई, उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। और अब वो शायद उन चीज़ों को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती हैं। देखने से, समझने से यही एक चीज़ सामने आई है हाथ में। और अगर हम पवनदीप की बात करें तो पवनदीप और जब निहाल ने बैठकर एक दूसरे से बात की है, तो वहाँ पर भी दोस्तों कोई भी जिक्र नहीं किया गया है अरुणिता के बारे में। हाँ, पर्सनली अगर किया हो तो किया हो, सारे फ्रेंड की अगर जैसे काउंटिंग की गई हो, याद किया हो कि उस टाइम पे कौन कैसा था, कौन कैसा रिएक्ट करता था, कौन कैसा मजाक करता था, तो वो सारी चीज़ों में अगर अरुणिता का जिक्र आया होगा तो आया होगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से निहाल और पवनदीप की काफ़ी फ़ोटो वायरल हो रही हैं जब से कि वो मिले हैं उनसे, लेकिन अरुणिता कांजीलाल के बारे में निहाल ने शायद ही कुछ कहा हो पर्सनल लेवल के अलावा। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम एक चीज़ कह देते हैं कि एक कवर सॉन्ग आया है पवनदीप राजन ने, निहाल ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप जाके चेक भी कर सकते हैं ऑफिशियली चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है कि पवनदीप राजन का एक वीडियो सॉन्ग आने वाला है। उसमें जो गाएंगे वो निहाल भी गाएंगे और साथ ही साथ में पवनदीप राजन भी। तो जो निहाल के फैंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहद खुश हो रहे हैं कि पवनदीप राजन के साथ में उनकी जोड़ी आ रही है, और साथ ही साथ पवनदीप खुद अपने आप में बेहद खुश है कि उन्हें पुराना साथी मिल गया है गाना गाने के साथ साथ एज अ पार्टनर भी। तो आने वाले टाइम में पवनदीप राजन की बेहद आ रही हैं, आएगी एक और वीडियो सॉन्ग भी आएगा, स्टेज शो भी आ रहा है, और हो सकता है कि एक डुएट सॉन्ग भी आए, उसमें एक लड़की होगी। अब उसमें एक लड़की तो होगी क्योंकि अरुणिता भी हो सकती है और हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन जहाँ तक हमारा और सूत्रों से हमें पता चली है वो यही है कि शायद उसमें अरुणिता कांजीलाल नहीं होंगी, क्योंकि अब पवनदीप राजन उन्हें नहीं लेना पसंद कर रहे हैं किसी भी वीडियो में अपने साथ में। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या पवनदीप राजन को कर लेना चाहिए अरुणिता के साथ में वर्क, या नहीं करना चाहिए, कोई भी सॉन्ग लेके आना चाहिए या नहीं इस टाइम पर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पवनदीप राजन अच्छे हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, तो जाने से पहले पवनदीप राजन के लिए एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हमारी और आपकी दुआ प्रार्थना से ही पवनदीप राजन इस हद तक अच्छे और परफेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टरों ने तो मेहनत करी ही करी है। तो दोस्तों, मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।